फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिक वज़ीर दिफा की GHQ में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और ताउन पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सिक्योरिटी और तरबियती उमूर में फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR का कहना है ताजिक वज़ीर दिफा ने खित्ते में अमन के फरोग के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा इलाकाई इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। पाकिस्तान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी कुछ देर बाद ऐवान सदर में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी जस्टिस अमीनुद्दीन से हलफ लेंगे। गुज़िश्ता रोज जस्टिस अमीनुद्दीन खान को वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। वजारत कानून ने 3 साल के लिए तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया। आईनी अदालत के 6 जजेस भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हलफ उठाएंगे। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन दीगर जजेस से हलफ लेंगे। सेनेट इजलास शुरू, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ तरमीमी बिल पेश करेंगे। बिल की मंजूरी के बाद आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वजीर आजम आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को 3 साल के लिए दोबारा तैनात किया जा सकेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल की मंजूरी भी सेनेट के एजेंडे का हिस्सा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास आज बुला लिया। ज़राए का कहना है इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। फुल कोर्ट इजलास दोपहर 2 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और अतहर मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मंसूर ने इस्तीफे में लिखा 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है। अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस्तीफे में लिखा जिस आइन की पासदारी का हलफ लिया था अब वो बाकी न रहा। अभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी और 45 साल के बाद कहा कि भुट्टो साहब की फांसी गलत थी। अभी तो कारोबार करने का बहुत शौक था इनको, शरबत बहुत पीने का शौक था। वो शरबत पिलाने जा रहा हूं मैं कानूनी तौर पर कि ना दिन और रात का फर्क नजर नहीं आएगा। अब अकाउंटेबिलिटी होगी इन सब लोगों की। एहतसाब अब शुरू होगा। ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी, फिर 45 साल बाद कहा फांसी गलत थी। हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे। कारोबार करने और शरबत पीने का बहुत शौक था, अब हम इन्हें शरबत पिलाएंगे। सेनेटर फैसल वावजा का जजेस के मुस्ताफी होने पर रद्द-ए-अमल। कहा मार खाकर सीख लिया है कि सिस्टम में रहकर सिस्टम के खिलाफ लड़ना है। कानून बनाना हमारा काम है और हमने कानून बनाकर दिखाया है। वजीरिस्तान में कैट कॉलेज पर वाना पर भी एक हमला हुआ। उसके अगले दिन इस्लामाबाद बार पे अटैक हुआ। क्योंकि जिस सूबे का मैं गवर्नर हूँ, हम अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हैं। उस सूबे की जो सूरत हाल है, चाहे वो फॉर्मर फाटे की सूरत हाल देखें या सेंट्रल एरिया की सूरत हाल देखें, वहाँ पर भी जब भी दहशत गर्दी होती है अफगान बाशिंदे उसके अंदर शामिल होते हैं। इस्लामाबाद और कैडेट कॉलेज वाना दोनों हमले अफगान बाशिंदों ने किए। कई बार शवाहिद पेश किए। अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। भारत अपने एजेंडे के तहत अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद कचहरी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अम जिरगे में फैसले हवा, अब दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। Terrorism remains a grave threat to global peace and stability. With its valiant armed forces and resilient people, Pakistan stands united. My most cordial invitation to His Majesty King Charles III and Her Majesty the Queen to visit Pakistan at their earliest convenience. दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह फौज और कौम मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी हाई कमीशन में किंग चार्ल्स की बर्थ पार्टी से खिताब।
कहा बरतानवी ताउन से तालीम, सेहत, हुनरमंदी के तारीखी मंसूबे मुकम्मल किए गए। वज़ीर आज़म की शाह चार्ल्स सोम और मलका को दौरा पाकिस्तान की दावत। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरिट ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान जारी ताउन 2 खरब रुपए तक पहुंच चुका। रवां बरस दोनों मुल्कों में बराह रास्त परवाजें बहाल हुई। शाह चार्ल्स की माहौलियाती काविशें दोनों मुल्कों को मजीद करीब लाएंगी। अफगानिस्तान को पूरा हक हासिल है कि वो जहां से भी ट्रेड करना, जिस तरीके से भी चाहे वो करें। आने वाले दिनों में आपको इंडिया एक सॉर्ट ऑफ एयर ब्रिज बनाता हुआ नजर आएगा टू डिलीवर मेडिसिन और जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स होंगी उनकी कंज्यूमर आइटम्स में उसकी। और वो इंडिया ऐसा क्यों करेगा, सबको समझ है। ट्रेड बंद होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान को होगा, हमारा नहीं। ट्रेड के लिए भारत अफगानिस्तान के लिए मुख्तलिफ रूट्स खोलेगा। सबको मालूम है भारत अफगानिस्तान के लिए रूट्स क्यों खोलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा अफगान हुकाम से कई मर्तबा कह चुके ट्रांजिट ट्रेड डबल करें मगर लीगल चैनल इस्तेमाल करें। अफगानिस्तान जिस तरह ट्रांजिट ट्रेड हमारे साथ कर रहा है किसी और के साथ नहीं करता। हमने अफगान अवाम के नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई है, इस पर खड़े होना चाहिए। ट्रेड की बंदिश से आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में बड़े मसाइल होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी श्रीलंकन टीम को मनाने में कामयाब। श्रीलंकन खिलाड़ियों का पाकिस्तानी की सिक्योरिटी पर इजहार इत्मीनान। कोई खिलाड़ी वापस नहीं जाएगा। मोहसिन नकवी ने बताया खुदकुश धमाके के बाद श्रीलंकन टीम ने वापस जाने का फैसला किया। फील्ड मार्शल ने खुद श्रीलंकन वजीर दिफा से बात की। सिक्योरिटी से मुतालिक मुकम्मल यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन हुकूमत, बोर्ड और खिलाड़ियों ने बड़ी बहादुरी से रुकने का फैसला किया। सेनेट ने शुक्रिया श्रीलंका की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज और तीसरा इतवार को होगा। हाथों में गुलदस्ते, चेहरों पर मुस्कुराहटें और लबों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। प्रैक्टिस के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम आमद पर श्रीलंकन टीम का बारात जैसा इस्तकबाल। बच्चों ने पत्तियां निछावर और मेहमान खिलाड़ियों को गुलदस्ते पेश किए। 7 तस्वीरें भी बनवाईं। बच्चों का कहना है श्रीलंकन टीम के फैसले ने दहशतगर्दी को क्लीन बोल्ड कर दिया। पाक श्रीलंका दोस्ती हमेशा कायम और दायम रहेगी। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम आमद श्रीलंकन टीम के कोच जय सूर्या और खिलाड़ियों के साथ गर्मजोशी से मुलाकात की। फर्दन मेहमान खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। कहा आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। पूरा पाकिस्तान हमेशा आपकी मोहब्बत और खुलूस का मकरूज रहेगा। श्रीलंकन हाई कमिश्नर और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी मोहसिन नकवी के हमरा थे। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। do know that Pakistan is a cricket-loving country, so is Sri Lanka. We also will not forget how Pakistan stood by Sri Lanka during the war. They were part of a combined team in 1996. Some of the players combined and came to Sri Lanka when countries such as Australia and the West Indies boycotted. It's about supporting a friendly nation. The bond will only get strong. कभी नहीं भूल सकते मुश्किल वक्त में पाकिस्तान श्रीलंका के साथ खड़ा रहा। श्रीलंकन कमेंटेटर रोशान अबेसंगे की एयरवाई न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मुश्किल हालात में श्रीलंका में मैच खेले। साबिक क्रिकेटर आमिर सोहेल ने कहा श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती को निभाया। चेयरमैन पीसीबी और श्रीलंकन बोर्ड ने क्रिकेट को सानहे से बचाया। बासित अली बोले प्रोपेगेंडा करने वालों को चाहिए पहले अपने घर को देखें। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भी श्रीलंकन बोर्ड और प्लेयर से इजहार तशक्कुर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की, श्रीलंकन गवर्नमेंट की
कि इन्होंने ये फैसला किया, क्योंकि 8 प्लेयर्स में से एक प्लेयर अगर चला जाता जी पाकिस्तान छोड़ के, हम लोग की जो क्रिकेट हम वापस लाए हैं पाकिस्तान बहुत अरसे बाद, तो वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता। और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जो बार बार कोशिश कर रहा है कि क्रिकेट पाकिस्तान से खत्म ही हो जाए, वो जीत जाते। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत ने जबरदस्त फैसला किया। फैसले से क्रिकेट को बहुत फायदा हुआ। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल ने कहा, हमारा पड़ोसी मुल्क बार बार कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो जाए। हम बहुत मेहनत के बाद क्रिकेट को वापस पाकिस्तान में लेकर आए। इस वक्त टीम खरीदी थी जब पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल नहीं थी। गैर मुल्की खिलाड़ियों को जितना हम ख्याल रखते हैं शायद ही कोई रखता हो। हमें पाक फौज और हुकूमत पर पूरा भरोसा है कि भरपूर सिक्योरिटी दी जा रही है। आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पेशावर, कराची की गलियों में सुकून से घूम रहे हैं। ARY न्यूज की टीम कैडेट कॉलेज वाना पहुंच गई। दहशतगर्दों ने 2 रोज पहले कैडेट कॉलेज वाना पर हमला किया था। पाक फौज के जवान दहशतगर्दों और कैडेट्स के दरमियान दीवार बने रहे। पाक फौज के जवानों ने कई घंटे की लड़ाई के बाद खुदकुश हमलावर के अलावा 4 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। 525 तलबा समेत 650 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। पाक फौज के 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। जमहूरियत की दावेदार पार्टी ने हमेशा अमरीत का साथ दिया। MQM भी कभी मजबूरी में वोट देती है, कभी फोन आने पर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम गल सड़ चुका है। जिस दिन अदालतें आज़ाद हुई तमाम तरामीम खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान का फलस्तीनी पनाह गजीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे अनरवा के मैंडेट का दिफा। नायब मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदून ने अक़वाम मुत्तहिदा की 4थी कमेटी में खिताब करते हुए कहा, अनरवा पर हमले फ़लस्तीनी शनाख्त मिटाने की मज़मूम कोशिश है। अनरवा के खिलाफ महमाद बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइल की हालिया कानून साजी बैनुल-अक़वामी कानून की तौहीन है। कोई रियासत तन्हा किसी UN इदारे का मैंडेट ख़त्म नहीं कर सकती। कराची में जिला शरकी के इलाकों गुरु मंदिर और सोल्जर बाजार में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड नाइट ऑपरेशन। चाय खानों, होटल्स के खिलाफ ऑपरेशन में मेज़, कुर्सियां, ठेले, पथारे और तख्त जब्त कर लिए गए। गन्ने की मशीनें, पिंजरे, पंक्चर का सामान तहवील में ले लिया गया। कमिश्नर कराची कहते हैं, रोड साइड तजावुजात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वाले होटल मालिकान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रात गए यूनिवर्सिटी रोड का दौरा। सूबाई वज़रा नासिर शाह और जाम खान शोरो भी हमरा थे। वज़ीर आला ने यूनिवर्सिटी रोड पर K4 मंसूबे के तहत तरक्याती काम का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कराची वाटर एंड सीवरेज एम्पावरमेंट प्रोग्राम के तहत जारी काम का भी मुआयना किया। हुकाम ने वज़ीर आला सिंध को तरक्याती मंसूबे से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि मंसूबे पर 24 घंटे काम जारी रखा जाए और मुतबादिल रास्तों को बेहतर किया जाए। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए इक़दामात किए जाएं। तरक्याती काम वक्त पर मुकम्मल किया जाए। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में रसाई का मिशन। कौमी टीम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में कामयाब। ढाका में 2 के मुकाबले में 8 गोल से फतह समेटी। अहमद नदीम और अफराज ने 2-2, कप्तान अमाद बट, गजनफर अली, राना वहीद और हनान शाहिद ने 1-1 गोल किया। 3 मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज होगा। सीरीज जीतने वाली टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर में रसाई हासिल कर लेगी। पाक बहरिया के ज़ेर इंतजाम कराची में इंटरनेशनल नॉटिकल मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फाहते खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इवेंट में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने शिरकत की। तुर्किया की टीम फाहते रही थी। तकरीब में आला सिविल व अस्करी अफसरान, सिफारतकारों और खिलाड़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस वक्त पाकिस्तान में 33 मिलियन लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं और जो कि हम पाकिस्तान में एक आदादो शुमार के हिसाब से हम 4थे नंबर पे डायबिटीज़ में हैं।
दुनिया भर में आज ज़ियाबती से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। कराची में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है शुगर के बढ़ते हुए मर्ज से मुतालिक अवाम में शऊर उजागर करना बेहद ज़रूरी है। मर्ज में मुब्तला शख्स तर्ज ज़िंदगी बेहतर बनाए तो शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। और कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आबोताब से जारी। 14वें रोज फिल्म, थिएटर और फनून लतीफ़ा के दिलकश मुजाहरे देखने को मिले। शिमा किरमानी ने अपनी जानदार परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल जीत लिए। 2 बैनुल अक़वामी फनकारों समेत 11 मुसव्विरों के फनपारे आर्ट नुमाइश की जीनत बने।